भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं कृष्णा आज क्लास 10th के लिए एक छोटा सा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह वीडियो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है और यह पाइथागोरस प्रमेय जो काफी बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, और आज मैं इसका सत्यापन निरूपण करके दिखाऊंगा आपको कि पाइथागोरस प्रमेय में आखिर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। और वो कैसे होता है हम लोग देखेंगे। कोई समकोण त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा स्टेटमेंट है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस नाम का व्यक्ति ने इस ट्रायंगल में उन्होंने बताया कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, इसलिए इस प्रमेय को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। उन्होंने बहुत दूर समुद्र के किनारे कोई पर्वत है, माना कि ये हमारा कोई समुद्र है और हम लोग इस तरफ खड़े हैं, और यहाँ हमारा कोई टावर या कोई पर्वत हो, तो यहाँ इस टावर का हाइट मेजर करने के लिए उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, पाइथागोरस का प्रमेय का खोज किया। यहाँ पे इन्होंने जिस पॉइंट पे ये व्यक्ति खड़ा है यहां से इस टावर के ऊपर वाले पॉइंट को मिलाया, है ना, और मेजर करके इसका हाइट को निकाल लिया, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा कथन यही है, स्टेटमेंट यही है पाइथागोरस प्रमेय का कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है हमारा वो 90 डिग्री है। कोण बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना। सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सिद्ध क्या करना है आपको, समकोण त्रिभुज है तो अब इसलिए आप पहले से जान रहे होंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। न जाने कितने बार हम लोग इस फार्मूला का यूज करते आए हैं क्लास 6, 7, 8 से, और आज हम लोग इसका प्रूफ कर रहे हैं कि आखिर AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर कैसे होता है। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक रचना करना होगा, और वो रचना क्या है कि कर्ण का रचना है आपको कि B से एक लंब खींचना है, BD लंब AC, BD लंब AC आपको क्या करना है, खींचना है। तो यहां पे आपको लिखना होगा BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब आपको क्या करना है, प्रमाण, ऐसा कौन कौन सा चीज आप अरेंज करेंगे जिसकी मदद से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्रूव होकर आ जाए, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इस ट्रायंगल में आपको तीन तरह का ट्रायंगल दिख रहा होगा, तीन ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। एक तो हमारा ट्रायंगल ABC है, और दूसरा हमारा ट्रायंगल ABD है, और तीसरा हमारा ट्रायंगल BDC है ना। तो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल ABC और एक छोटा सा ट्रायंगल BDC, और ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा और भुजाएं अनुपातिक करनी होगी। और सेम प्रोसेस आप एक बड़ा सा ट्रायंगल ABC और एक छोटा सा दूसरे छोटा सा ट्रायंगल ABD दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, और वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप प्रूफ करेंगे और उनकी भुजाएं अनुपातिक करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अपने प्रूफमेंट की ओर पहुंच जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल
ट्रायंगल बीडीसी में आपको दो ट्रायंगल में चलना है। इस प्रकार का वो ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी और एक छोटा सा ट्रायंगल इस प्रकार का है जिसका नाम डीबीसी है। और यहां पर आप देख रहे होंगे बी पे 90 डिग्री है और डी पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हम लोग, इसलिए डी हमारा क्या है 90 डिग्री के बराबर है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग लिख दिए एंगल बी एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से भी लिखा मैंने। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो एंगल सी है ना वो एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे फिगर में दोनों सी का काम कर रहा है, इस बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। तो दोनों सी जो है हमारा वो बराबर होगा। और यहां पे आपको लिखना होगा उभयनिष्ठ। जब एक ही कोण दो ट्रायंगल में काम कर रहा हो तो वो दोनों एंगल को हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो कोण इसका बराबर हो गया, एंगल बराबर हो गया, इसलिए मैंने लिखा ए समरूपता से। जब दो एंगल बराबर हो जाता है ना तो दो ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं समरूप। तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल बी डी सी हो जाएंगे। और जब ए बी दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे तो दोनों की भुजाएं अनुपातिक होगी, ऐसा आप जान ही रहे हैं। तो बी के सामने हमारा जो एंगल है वो हमारा ए सी है और इस बी के बराबर डी है, और डी के सामने का जो एंगल है हमारा वो बी सी है। तो ए सी अपॉन बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस सी के सामने हमारा ए बी है और इस वाले सी का सामने हमारा बी डी है। और यहां पे जो बच गया रिमेन्स BC इज इक्वल टू CD है ना। अब यहां हमारा तीन पार्ट, तीनों भुजाएं जो है अनुपातिक होकर बराबर दिख रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है कि कोई दो पार्ट लेकर चलना होगा। कौन सा दो पार्ट जिससे हमको बेनिफिट हो, यहां पे देखो प्रूफ करना है सारा चीज स्क्वायर में। तो ऐसा दो पार्ट्स आपको लेना है जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ए स्क्वायर मिल जाए। तो अगर मैं ये दोनों को लेकर चलता हूं तो यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे हमारा ए स्क्वायर मिलने ही वाला नहीं है। ए सी इंटू बी डी, बी सी इंटू ए बी, आप देख रहे होंगे ये दोनों पार्ट्स को अगर लिया जाए तो BC के साथ क्रॉस कर लेगा ना, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन CD आपको लेना है और इस दोनों पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD मिल जाएगा, AC इंटू CD मिल जाएगा। और यहां हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। यही सेम प्रोसीजर आपको करना है ट्रायंगल ABC और इस छोटा वाला ट्रायंगल ABD के साथ, है ना। तो मैंने लिखा पुनः लिखकर वो ट्रायंगल ABC और एक छोटा ट्रायंगल ऊपर साइड जो बन रहा है वो है ट्रायंगल ADB। अब ये दोनों ट्रायंगल में मैं चला और इस दोनों ट्रायंगल को भी प्रूव करना है समरूप। तो ये दोनों ट्रायंगल को मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये हमारा ABC हो गया, ABC, और ये इस तरीके का जो ट्रायंगल है वो है हमारा AB और D, है ना। तो यहां देखो हमारा जो B एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, D एंगल के बराबर होगा ना। तो यहां पे मैंने लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्यों 90 डिग्री से। अब हमारा जो एंगल C है, हमारा एंगल जो A है वो A के बराबर होगा क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यहां पे हो गया हमारा उभयनिष्ठ। आप उभयनिष्ठ बी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी पे 90 डिग्री है तो ये डी के ही बराबर होंगे और ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो आप देख रहे होंगे यहां पे भी दो गो एंगल हम लोग क्या कर लिए, बराबर कर लिए। तो हम लोग लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से। और फिर से ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABC समरूप हो गया ट्रायंगल ADB के, है ना। अब जब दो ट्रायंगल समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो चलो भुजा का अनुपात करो। B के सामने का जो हमारा साइड है वो AC और इस D के सामने का जो साइड है वो हमारा AB। अब जो है ना ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, यहाँ पे हमारा A है, A के सामने का जो एंगल है वो BC है और इस A के सामने का जो है हमारा B के सामने साइड जो है हमारा BC है और इस A के सामने का जो साइड है हमारा वो BD है। अब जो हमारे पास बच गया वो AB है और यहां जो बच
गया वो एडी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइड लिखना है और जस्ट इस साइड इस वाले का लिखना है ना। आपको गलती नहीं करना है वरना परेशानी हो जाएगा। यहां पे आप कौन सा दो पार्ट लेकर चलोगे आपको समझ आ रहा होगा कि हमको बेनिफिट किसमें है। ये दोनों पार्ट्स को लेकर चले कोई बेनिफिट नहीं, हमको ये दोनों को लेकर चलना होगा ताकि ए बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी का स्क्वायर बन जाए, है ना। तो यहां पे मैंने ले लिया ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और इस प्रकार ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे आ गया बी सी का स्क्वायर, यहां आ गया ए बी का स्क्वायर, और यहां मैंने यहां पे लाना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि समीकरण सेकंड और फर्स्ट को जोड़ देना होगा। तो यहां पे लिखेंगे आप समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो दो इक्वेशन को जोड़ने का प्रोसीजर क्या है, या दो समीकरण को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ ही जुटेंगे घटेंगे, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, और लेफ्ट साइड के इक्वल टू के राइट साइड वाले जो टर्म्स होंगे वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। तो यहां पे आप देख रहे होंगे BC का स्क्वायर है और यहां पे आप देख रहे होंगे AB का स्क्वायर है, और इस तरह से आगे देखा जाए तो यहां पर टर्म जो आपका है वो है AC इंटू CD और प्लस यहां पे जो टर्म है वो है AC इंटू AD। अब आप देख रहे होंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप AC और AC दो जगह पे मिल रहा है एक ही चीज, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन पार्ट्स है भाई, तो इसको हम लोग बाहर निकाले। यहां हमारा बच गया CD और यहां हमारा बचा कौन AD। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो बचने वाला टर्म्स है वो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हमारा AC इंटू या CD और AD को बड़ा वाला फिगर में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये CD है और ये AD है, तो ये छोटा साइड और ये छोटा साइड, ये दोनों साइड को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारा ये पूरा बड़ा साइड बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये दोनों जुटकर क्या बन जाएंगे AC बन जाएंगे, और इस तरह से BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जो प्रूफ करना है वो हमें मिल गया, और इस तरह से AC का स्क्वायर आगे लिख दो, सुधार कर देते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कैसे होता है आपने देखा, प्रूव हो गया है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।